ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आप लोग के सामने लेकर आए हैं अगला भाग। अगला भाग में हम लोग देखेंगे। अभी तक तो इसके पहले आप थोड़ा सा चलेंगे हम कि यहाँ पर बटु आकृत्य सुंदर वर्णेन गौरः जटाभिचारी वैशा षोडशवर्षीः कम्बुकाण्ठः आयात ललाटः सुबाहु विशाललोचनः च आसीत। इतना आपने देखा है। गौर बटु का क्या है, विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। बहुत बहुत पूछा जाता है, ये नहीं समझ में आता है कि गौर बटु विशेषण है, विशेषता है कि श्याम बटुक है। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए गौर बटु की विशेषता। ठीक है, पहले विशेषता बताते हैं ये, तब जाके उसके बारे में बताते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए वर्णन देखिए। गौर वर्णन जान ही लोगे, जटा भी ब्रह्मचारी जान ही लोगे, षोडश वर्षीय समान वर्ष था, वो भी हाँ। ये सब में वैसे बहुब्रीहि समास है, सुबह हो चाहे विशाल लोचना हो। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके थे, विशाल नेत्र वाले। उसके बाद आप समझ लीजिए कोटियक थोड़ा वर्णन होता है। कोटियक वर्णन में देखेंगे कदली दल कुंजायितस्य एतद कुटीरस्य श्रमांतात पुष्पवाटिका। कदली दल पुंज, कदली माने केले के, दल माने समूह, केले के समूह के, कुंज माने बगिया, कुंज माने बगीचा से युक्त हो करके आप समझ लीजिए केले के वृक्षों से घिरे कौन है वह, एतद कुटिया। एतद माने वही जो कुटिया है, यह कुटिया वही। समानतात मीन उसकी चारों ओर पुष्प वाटिका लगी हुई है। अब उसके कुटिया के पूर्व साइड में और बताइए क्या है, परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्रम। परम माने पवित्र, हाँ, पानी माने पानी, परम माने बहुत अत्यधिक जल वाला, या पवित्र माने पवित्र, पानीयम माने जल से युक्त, पर सहस्त्र मीन हजारों, पुंडरीक माने कमल का फूल, कौन कमल, श्वेत कमल, पाटल मीन समूह, परिलक्षितम माने एकदम समझ लीजिए सुशोभित हो रहा है। पत्रतिकुल कुंजित पूजित पयः पूरित सरह। पत्रतिकुलम माने पत्र से कुल, पत्र माने पत्रत माने हो जाएगा पक्षी के, कुल मीन समूह, पूजित माने गुंजायमान हो रहा है। हाँ, पूजित पूजितम अलंकृत हो रहा है, पूजितम माने अलंकृत हो रहा है। कैसा अलंकृत हो रहा है, पक्षियों की आवाज से जो है अलंकृत हो रहा है। क्या, सरह मीन तालाब, पूरित माने भरा हुआ है जल से, पयः माने जल से वह भरा हुआ था। अब पूर्व दिशा के ते हाल है, कुटिया के, एतद कुटी के पुष्प वाटिका थी पहली बात, चारों तरफ, और कदली दल थे। उसके बाद पूर्व में क्या है, इतनी इतनी चीज़ें यहाँ तक पूर्व में हैं। उसके बाद दक्षिणार्थ, दक्षिणस्थ चा, और दक्षिण दिशा हम एक निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग आकुलः कुलः आक्रमणा अधिकम बिनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंडा आसीत। अब देखिए दक्षिण दिशा में क्या बता रहे, एको है ना, विसर्ग से हसीच से ओ हो गया है, चा मीन और दक्षिण दिशा में एक निर्झर माने होता है झरना, निर्झर माने झरने की, निर्झर झरझर माने झरझर की ध्वनि हो रही है, और ध्वनित माने ध्वनित शब्दायमान से होते हुए, दिगंबर मीन चारों दिशाओं में, फल पाटल आस्वाद, फल माने फल माने कोई फल खा रहा है, जितने फल फूल लगे हैं, आम हो, महुआ हो, जामुन हो, जो भी रहा होगा उस समय,
पाटल माने समूह से, आस्वादित माने चखे हुए, आस्वादित माने उसका स्वाद का भक्षण करते हुए। कौन? चपलित। चपलित माने वहाँ चंचलता के साथ चंचुमेन होता है, जो वहाँ के पक्षी हैं, पक्षीगण समूह है। पतंग, और पतंग कुल माने समूह, पक्षीगण समूह। आक्रमण अधिक है, आक्रमण अधिक माने आक्रमण से। अब जैसे कोई चिड़िया है, डाली पे बैठी है, उठ रही है, खेल रही है, कूद रही, इतने पक्षी आ गए हैं, कह रहे हैं उसके आक्रमण अधिक माने बहुत आक्रमण से। बिनत शाख साखी समूह व्याप्ता। बिनत माने झुकी हुई, शाखा माने शाखा, पादप माने वृक्ष, शाख शाखी डाली समूह से व्याप्त, से झुकी हुई, आक्रमण हो गया है उसके, तो झुकी हुई, व्याप्त माने व्याप्त होकर सुंदर कंदरह, सुंदर गुफा वाला एक पर्वत खंड आसीत माने था। अब अगर आएगा कुटिया के पूर्व दिशा में क्या है, या संस्कृत पूछा जाएगा, कुटिया एतद कुटिया समानांत पूर्वतः किम अस्ति। आपको बताना पड़ेगा, इसमें लिख दिया जाए पहला पवित्र परम पवित्र पानीयम, परहस्त्रम पुंडरीकम, और कुंजित कुंजित क्या नाम, पत्रित कुलम, और चौथा हो जाएगा इनमें से सर्वे, तो सर्वे मार दीजिएगा। ठीक है। अब दक्षिण एक, और दक्षिण दिशा में क्या था? पहला नंबर आएगा निर्झर झरझर ध्वनित, दिगंबर फल पटलास्वदित, चंचु साखी साखी, ये सब आएगा, या सुंदर कंदरह, पर्वत खंडा, इनमें सर्वे मार दीजिएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कुटिया के पूर्व दिशा में, कुटिया के समांतात चारों ओर पुष्प वाटिका और कदली दल से एक बगीचा टाइप में, जिसको कहते हैं छोटे से आप गार्डन समझ लीजिए अकेले की। अपूर्वतः मीन पूरब साइड में, पवित्र पानीयम, पवित्र पानी से युक्त जो है समूहगढ़, चारों ओर जो है जल वाला भरा हुआ है जल से, और पुंडरीक पटलम परिलक्षितम, नए नए पुंडरीक माने नए नए वायु क्या कहते हैं उसको, सफ़ेद कमल के फूल समूहों में सुशोभित हो रहे हैं, परिलक्षित माने सुशोभित हो रहे हैं। पत्रत कुलम कूंजित पूंजित पय, पत्रत कुलम कूंजित पूंजित हो रहे हैं, पत्रत माने सभी पक्षियों की आवाज़ गुंजायमान हो रही है। पयः पूरितम शरह आशीत, वह पयः मीन भरा हुआ है सरोवर, एकदम ताजे पानी फर्स्ट क्लास भरा हुआ है। दक्षिण दिशा में क्या है? दक्षिण दिशा में निर्झर निर्झर ध्वनि की आवाज़ हो रही है, और उसमें पटला समूह फलों की चख से बहुत चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद चपलित चंचल चंचुवाला जो है आगे, आक्रमण अधिक आक्रमण से जो डाली है झुकी हुई है, शाख शाखी समूह से व्याप्त, उसके बाद सुंदर गुफा एक है, पर्वत खंड का सुंदर गुफा आश्रित माने था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये तो हो गया था आपका, समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब हमको यहाँ आज पढ़ाने है आज, अब देख लीजिए, सबसे पहले तो गौरवटु को वर्णन किए, उसके बाद अब कुटिया को वर्णन कर दिए, और उसके बाद अब इसमें आप समझ लीजिए, अब इसमें आप हो जाएगा ब्रह्मचारी, जैसे तो फूल तोड़ना शुरू करेंगे वैसे दूसरा एक बच्चा आएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि श्याम बटु का वर्णन है, यहाँ लिख लीजिए श्याम बटु। ठीक है। श्याम बटु का वर्णन है। ठीक है। चलिए हम देखें, यावद देशः ब्रह्मचारी बटुः लिप्तः
बटुः लिप्तः पुंजम उद्धय कुसुमकोरकान् अवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ अपरस्त तस्य मानवायाः कस्तूरिकाः रेणुरूषित योश्यामः चंदन चर्चित भाल कर्पूर गुरु छोद चूरित वक्षोहवाहु दंड सुगंध पटलहि रुहि इंद्रय या नीयु इंद्रन यु निद्रह मंत्रणाणि कोर निकुर रंब रंब कांतराल सुप्तान मिलिंद वृंदान झटित समुत्पत्त निवारयन गौरबटूम एवं अवदीत। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। यह है, आप समझ लीजिए, आपका श्याम बटु का वर्णन है। दो भाई रहते हैं समान अवस्था में, आप सुन लीजिए, श्याम बटु का वर्णन है। ठीक है, और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तो मान लीजिए उनके कुटिया का वर्णन था, अब यहाँ से आपको श्याम बटु का वर्णन मिलेगा, तब उसके बाद श्याम बटु कुछ बोलेंगे। पहले उनके विषय में वर्णन होता है तब बोलते हैं। अभी देखो पूरा सोकर आया तो उधर सूर्य का वर्णन हुआ, उधर गौर बटु का वर्णन हुआ, तब कुछ कहना चाहे गौर बटु जैसे अलसाए हुए सोए हुए थे कि मैंने बहुत रात तक जाग गया, लेकिन तब उसके बाद इनका विशेषण की बात होने लगी। अब जैसे विशेषण इनका हुआ वैसे तुरंत जो है कदली दल की एतत् कुटिया की बात होने लगी। ठीक है, चलिए, यावत मेन जैसे ही, जब तक, यावद ऐसा पूर्ववर्णित, पूर्ववर्णित मतलब जैसे पूर्ववर्णित मेन पहले कहा गया है कि गौर बटु ने ऐसे ऐसे रंगधारी हैं, और जैसे कुटिया का वर्णन हुआ, जैसे वो फूल तोड़ना प्रारंभ किए तैसे एक लड़का और दिखान। ब्रह्मचारी वो भी है, बटु वो भी है, वो गौर बटु है, ये श्याम बटु है। बटु है, बटु ब्रह्मचारी, बटु बालक, ब्रह्मचारी बालक है। उसके बाद अलिपुंजम, यहाँ हलंत मारेंगे रामेत आ जाएगा, अलिपुंजम में हलंत मारेंगे, उद्धय कर देंगे। उद धूय, धूय है ना, धूय कहने का मतलब वह अलिपुंजम मीन भ्रमों को उद्धूय मीन उड़ाकर, कुसुमम माने कुसुम, कोर कान अवचिनोति, जैसे वह उड़ा करके पुष्पों की कलियों को, अवचिनोति माने तोड़ना प्रारंभ कर दिए, चुनना प्रारंभ कर दिए। यहाँ तक आप समझ लीजिए श्याम गौर बटुए का है। तावत, आप फिर से ध्यान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो वर्णन है, ब्रह्मचारी बटु अवलिप्त उद्धयम कुसुमम कोर कान अवचिनोति, जैसे उन्होंने ब्रह्मचारी बालक फूल उल को जो मक्खी पड़ी थी, भ्रमर पड़े थे, सब उड़ा करके फूलों की कलियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चुनता है। त्यों ही, तावत मीन त्यों ही, तस्यैव माने तस्य माने उसी का, एव माने ही, उसी के ही सहतीर्थ। बहुत पूछा जाता सहतीर्थ में क्या होता है, सहपाठी होता है। उसी के साथ पढ़ने वाला सहपाठी, यहाँ हलंत मारा गया है, अपरस्त हो जाएगा। अपरस्त मीने एक और अन्य, अपरह हो जाएगा, अन्य अपरह तत्स मानवया नाम, तस् मानवया नाम माने उसी के समान अवस्था में, अपर माने दूसरा, तस् समान वयः माने वर्ष वाला, वयः माने उम्र वाला, समान माने समानता का। कस्तूरिका रेणु रूषित यु श्यामः, कस्तूरिका मीन, अब उसके विषय में यही भैया वर्णन आप जान लीजिएगा, श्याम बटु का वर्णन, उसी के सहतीत माने एक सहपाठी, साथ में समान अवस्था का था,
और उसके विषय में बता रहे कस्तूरिका रेण रोषित यू श्याम, श्याम रंग का था। कस्तूरिका मीन कस्तूर की, जैसे आपको बता दें जब गुरु जी की पूजा पाठ करते हैं तो एक कस्तूरिका रेणु होती है, उसमें सानते हैं, सान उन कर अपने यहाँ भुजा पर माथ पर ये सब लगाते हैं। वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है श्याम बटु के विषय में। कस्तूरिका रेणु रोषित यू माने समान, कस्तूरिका रेणु रोषित से युक्त हो करके, आप समझ लीजिए यहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है, कस्तूरिका रेणु रोषित में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यू देखेंगे तो उत्प्रेक्षा मार देंगे तो क्रिया रहेगी उत्प्रेक्षा, और नाउन रहेगा संज्ञा रहेगा तो आपको उपमा हो जाएगी। इतना आप अलग से जानते रहें। कस्तूरिका रेणु रोषित से युक्त होकर, कस्तूरी चूर्ण से लिप्त होकर के, श्याम वर्ण माने कृष्ण वर्ण का था। चंदन चर्चित भाल, चंदन चर्चित, चंदन से चर्चित माने लेप, और भाल ललाट, चंदन से चर्चित कहने का मतलब चंदन की लेप से सुशोभित ललाट वाला, ललाट मीन माथे पर जो होता है। कर्पूर, कर्पूरागुर, कर्पूर अगुर कर देंगे तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। छोद छूरित वक्षो बाहुदंडा, कर्पूर से, कर्पूर माने कपूर से युक्त माने हो मिश्रित हो करके, और अगुर, अगुर एक चूर्ण होता है, कर्पूर और अगुर मिक्स करेंगे तो वही है, हवन सामग्री में होता है सब। छोद छुरित से अनुलिप्त, छुरित वक्ष मीन वक्ष, बाहु माने भुजा, दंड भुजाओं वाला। कौन है? अब ये सब जो वर्णन बताया जा रहा है श्याम बटु जी का है। ठीक है। कस्तूरिका रेणु रोषित यो श्याम कह, गौर बटु श्याम बटु दोनों कोई नहीं, तो ये आप लगा दीजिएगा श्याम बटु। और अलंकार पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें लाइन में। ठीक है। श्याम बटु करण। चंदन चर्चित भाल, चंदन से, चंदन का लेप से सुशोभित, कर्पूर अगुर से मिश्रित हो करके, और वक्ष स्थल बाहुदंड से हो करके, सुगंध पटलई है। सुगंध माने सौरभ से मुंह से, निद्रियु, निद्रियन, निद्रियन, निद्रियन माने नींद से जगा हुआ, कंटिन्यूस है ना, ससानच है, यू माने समान, नींद से जागा हुआ सा, यहाँ पर उपमा आ जाएगा, सा आ जाएगा तो जान लीजिएगा। निद्रा से मंत्राण कोर कनिन कुंभ, कुंभ कांतराल सुप्तानि, मंथराण मारे मंथन से, जैसे निद्रारोपी से, निद्रारोपी मंथराण माने अलसाए हुए, ले मंथन किया हो, जैसे निद्रा का किसी बात का मंथन किया हुआ, जैसे चिंता कर रहे हो तो चिंतन से हो जाएगा, तो यहाँ निद्रारोपी मंथन किया हुआ। कोर, कोरक निकुंभ, निकुंभ, निकुंबरल, और अंतराल, निकुंभ, निकुंबरलंब, अंतराल सुप्तान मिलिंद वृंदान झटित। अकोर, कोर, कोरक निकुर रंब अंधकार सुप्तानी हो जाएगा अंतराल। कलियों के समूह से, कोर माने कलियों के समूह से, निकुम माने अंद्रल, कलियों से, कलियों से अलसाए हुए, कलियों के समूह से सोए हुए, जैसे निद्रा से उठता है आदमी तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है, हमको क्या करना है, क्या हो रहा है, वही बात यहाँ पर है। कोरक निकुर, निकुरम्ब, निकुरम्बक,
अंतराल, कोरक निकुम्ब्रल अंतराल। कहने का मतलब कलियों के अंदर से सोए हुए, अंतराल माने अंतराल बीच में, सुप्तान मिलिंद, सुप्तान माने सोए हुए, जगे हुए, सुप्तान मिलिंद भ्रमर समूहों से और वृंदान, सुप्तान माने सोए हुए इधर हो जाएगा, मिलिंद वृंदान हो जाएगा, भ्रमर समूहों को झटित माने शीघ्र ही, समुपसृत माने समीप आकर, निवारयन रोकता हुआ, हसन हंसता हुआ, खादन खाता हुआ। तो ये सब सर्त सानच प्रत्यय लगे हैं। दो ही प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, एक श्रत और एक सानच। ठीक है। निवारयन माने रोकता हुआ, गौर बटुम एवं अवादीत। ठीक है। गौर बटु के बालक से, गौर बटु के बालक से, एवं माने इस प्रकार, अवदीत माने बोला। कौन बोला? वही। कौन बोला? वही बोला, श्याम बटु। अब इसको गौर बटु आ गया तो इसको मत मानिएगा कि यहाँ का गौर बटु है। निवारयन माने रोकता हुआ। अब आप समझ लीजिए, वही तो शुरू किया, वही थोड़ी रोकेगा। आप यहाँ से ले करके तावत से यहाँ तक, ये सब तो इनका ही श्याम बटु का ये सब विशेषण है, और श्याम बटु ही गौर बटु को रोक रहे हैं। भैया आप अवदीप माने थोड़ा सा आप सुनिए, थोड़ा सा रुक जाइए। इस प्रकार जैसे बोले न वैसे आपका दूसरा पैराग्राफ आ गया है। अब इसको पहले आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद तब हम बताएंगे ही। अब देख लीजिए, अर्थ चाहे देखना हो देख लीजिए। जो ही बालक ब्रह्मचारी पुल उलाकर कलियों को तोड़ता हुआ या चुनने के प्रारंभ किया, उसी प्रकार उसी सहपाठी दूसरा अन्य ब्रह्मचारी कस्तूरिका से चूर्ण से लेपन से सना हुआ और श्यामबड़ वाला है, और ललाट पर चंदन लगाए हुए है, कपूर मिश्रित अगूर चूर्ण का सुशोभित वक्षस्थल भुजा वाला वह, निद्रा से अलसाए हुए, कलियों के भीतर सोए हुए भ्रमर को जगाता हुआ, उसके बाद जगाता हुआ शीघ्रता से समीप आकर के वह गौरबटु गौर ब्रह्मचारी बालक से जो है पुष्प चयन के लिए मना करता हुआ इस प्रकार बोला, उससे रोकता हुआ बोला। ठीक है। चलिए, उद्योत, उद्योत मीन उद धन धूत धन लप या शेष बचता है, समा से अनंच पूर्वे अक्त्वा लप, और अचुनौती, अचुनौती जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, लटका, आवधन चीन धन सुन, सतीर्थ माने सहपाठी होता है, समान तीर्थ वाला, यथ समान तीर्थ इत तीर्थेत इतने आदेश, उन्निद्रयन, उन्निद्रयन माने निद्रा से उठा हुआ, और क्या कहते हैं सरसानच लगा हुआ है, प्रथमा एक वचन है, समोपसृत, समोपसृत तुम लप, निवारण माने रोकता हुआ, और उसके बाद जो है अवदीत माने बोला कहा, अवादीत ये भी प्रथमा का एक वचन है, लुंग लकार का है वचन, जान लीजिएगा। ये सब वचन पूछे जा सकते हैं। लुंग लकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है आपके इसमें शिवराज विजयम में। तस्व, यहाँ संधि बनेगी, तस् धन एव, वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धरेज। और उन्निद्रयन यु, उन्निद्रयन यु, उत धन निद्रयन धन यु, यरो नाशक अनुनाशको व से ताको क्या हो गया? ना हो गया है, ताको यहाँ ना हो गया है। उसके बाद यु से हो करके क्या बन गया? नोट का आगम हो गया, हल संधि हो गया। ठीक है। उन्निद्रयन है, ना को ता हो गया, ता को ना हो गया है। चलिए, ब्रह्म वेद तद्ध्यायनाय व्रत मपि ब्रह्मा तच्चिनोति, ब्रह्मचारी तच्छीले ऋणि प्रत्यय से उपपद होता है। ठीक है। ब्रह्मचारी चा असो, ब्रह्मचारी
जो होता है ब्रह्मचारी बटु, कर्मधारय समास है। विशेषण बता रहा है बटु का। बटु क्या है? बालक हैं और उनका ब्रह्मचारी से विशेषता हो रही है, इसीलिए विशेषण विशेष का जहाँ होता है, जैसे काला मोर, काला सांप, काला मोर नहीं, काला घोड़ा, तो ये सब कर्मधारय समास में आएंगे। आप समझ लीजिए। अलीनाम भ्रमणाम पुंज समूह तत् अली पुंजम। उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास है, अली पुंजम। ठीक। कुसुमा नाम आम राम ठाम षष्ठी बहुवचन होता है, षष्ठी लगा लीजिएगा। कारेकाह तान कुसुम कोर कान। षष्ठी तत्पुरुष समास। समाने तीर्थे गुरु वसति सतीर्थो यत। और सूत्र समान अवस्था में हो रहा है। उसके बाद समान वयः अवस्था, तत् समान वयः में उसी समान अवस्था में आया हुआ बहुव्रीहि समास हो जाए। कस्तूरिका रेणु भी रूषित। कस्तूरिका रेणु रूषित तृतीय तत्पुरुष आई और भी तृतीय में होती है। आप समझ लीजिए, अनुमान लगा लिया करिए। चंदनेन चर्चित लिप्त भाल ललाट यश सह। तो आप समझ लीजिए, चंदन से युक्त हो करके, चंदन से जो लिपटे हुए ललाट में, माथे और भुजा में, तो चंदन चित भाल हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कर्पूरेण मिश्रित अगुरो शोध तेन छूरित व्याप्त जो है लिप्त वक्षो बाहुदंडम। उजो भुज द्वयम यश सह कर्पूरा अगुर छोद छोरित जो है वक्षो बाहुदंड से बहुव्रीहि समास हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सुगंधस्य पटलानि तई और सुगंध पटलई षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। निद्राया मंत्राणि अलसानि। और निद्रा मंत्राणि से युक्त होकर के वह जो है तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। कोर का नाम कालिका है। निकुरम्बकम समूह हो जाएगा। अंतराल ने सुप्तानि कोरक निकुम्बरकम। अंतराल सुप्तानि तत्पुरुष समास हो जाएगा। मिलिंदानाम भ्रमणानाम वृंदान मिलिंद वृंदान हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा विशेष देख लीजिए क्या आगे कह रहा है विशेष में। यहाँ गद्यकार में, यहाँ कस्तूरिका है रेणु रूषित यु श्याम सुगंध पटलैः रुद्रयन रुन्निद्रयन यु हो जाएगा, उत्प्रेक्षावाचक है। और आता है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जिसका लक्षण है संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रत्यक्ष समेन। स्वभावोक्त अलंकार भी अतिरिक्त है, अनुप्रास अलंकार भी दर्शनीय है बीच बीच में, क्योंकि श्याम बटु के शरीर में लगी हुई चंदन अगुर और कस्तूरी जो सुगंध सूंघ कर उड़ कर के फैलने वाला वर्णन किया गया है, नितांत स्वाभाविक है। ठीक है, अब यहाँ आप समझ लीजिए स्वभावोक्त अलंकार और दो ठोर है, इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब जैसे आपको अलंकार, जैसे मान लीजिए अलंकार है स्वभावोक्त अलंकार, यहाँ पर ज़्यादा प्रकृति को वर्णन है, और इसीलिए मनुष्य और प्रकृति को वर्णन जब होती है तो जान लीजिए वहाँ पर आपका समझ लीजिए स्वभावोक्त अलंकार हो जाता है। ठीक है, कदली दल है, कुसुम है, सतीर्थ है, और उसके बाद कोरक निकुरम्बक अंतराल है, सुप्तान मिलिंद वृंदान झटित, ये सब क्या है तो गौर बटु का विशेषण है, श्याम बटु का। उसके बाद तब रोकता हुआ। और इसमें आप समझ लीजिए अलंकार देखा जाए तो अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में जब वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है तो उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर अलंकार आपका हो जाएगा। जैसे कोई भी जो है वर्ण बार बार आ रहा है, जैसे चाचा बार बार आया है, का बार आया है, छा बार आया है, ए छा और ए छा। ठीक है, तो इसी टाइप में अगर कोई भी बार बार वर्ण आता है तो जान लीजिएगा आपको हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए आज
यहीं तक रहेगा, क्योंकि यहीं तक थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तभी अच्छा रहेगा। यहाँ तक रहेगा। तो अब आलम भो अलम, बस करो बस करो। ठीक है, अब बोलने की बारी आती है। अभी तक तो उसकी जो है विशेषण हुआ, अब बोलने की बारी। भैया बस करो, मैंने फूल तो पहले ही तोड़ लिया है। वही श्याम बटू कहता है गौर बटू से। ठीक है, तो विशेषण पहले आप देख लीजिए, उसके बाद तब विशेषताएं के बाद उसका कार्य क्या है, क्रिया क्या है, तब हो रहा है। ठीक है, महाकवि जो अम्बिकादास व्यास जी लिखे हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने वर्णन किया है, जान लीजिएगा। पहले के ज़माने में जो लोग लड़ाई उड़ाई करते थे, जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते थे, यवन वर्ग में, समझ लीजिए, तो उसी की प्रताड़ना से संबंधित है, जान लीजिए कि। और क्या बताएं, पहले के ज़माने में तो बहुत मेहनत करते थे, जैसे शिवाजी हैं, ये सब अपने तन मन धन की ध्यान नहीं देते थे। बहुत से ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हम लोग आजकल नहीं कर सकते हैं, और क्या बताएं। ठीक है, जितने ही महापुरुष हैं सब की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, तब जाके आज हिस्ट्रियों में नाम है, जान लीजिए, इतिहासों में नाम है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक आप लोग पढ़ कर आइएगा, कल और आगे इसके पढ़ाएंगे। जो नहीं समझ में आएगा फिर थोड़ा हम देख करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन नए अगर जुड़ते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम 12 बजे क्लास में भेजेंगे आपको शब्द रूप। अभी हो गया था धातु रूप, जो है बाकी था। बाबूराम सक्सेना से संबंधित आपको जो जो इम्पोर्टेंट है धातु रूप, उसको हम अवश्य वीडियो बनाकर प्रेषित करेंगे। उसके बाद तो गिनती उनती हो ही गया है, लगभग सब कुछ वीडियो बनी है। जिसको देखना रहेगा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है।